बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आप भी चिकन और गोश्त खा खा के थक चुके हैं और चाहते हैं कुछ नया मज़ेदार और बिल्कुल आसान, कम मेहनत और कम बजट वाली रेसिपी, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो चलिए जी आज आलू से इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाते हैं जो गोश्त और चिकन की छुट्टी कर दे और जी आपकी वाह वाह करवाए। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू, 1 किलो आलू लिए हैं। आलूओं को छीलने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, पानी में रखा था। उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लेने हैं। हमने इसके साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ के हम इसको काटेंगे। और लीजिए इसको साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं एक कढ़ाई की तरफ। उसमें मैंने लिया है आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल गर्म होती ही इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा ही हमने करकड़ाना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी 1 चाय का चम्मच, यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ, यहाँ पे मैं इसमें अदरक शामिल कर रही हूँ, और चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, हरी मिर्चों के पेस्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक लार्ज साइज़ का प्याज, और प्याज को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। आप चाहे तो चॉपर मशीन में भी इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने हाथों से इसको छोटा छोटा सा काट लिया है। प्याज को भी फ्राई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही हम सौते करेंगे। उसके बाद 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। बस ये चंद ही मसाले जाएंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। और लीजिए जी ज़बरदस्त सा हमने इस मसाले को पकाना है। तो पकाना कैसे है, ये जब हम ऐसे ही डालेंगे तो ये जलने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने 2 से 3 बार इसमें 2 खाने के चम्मच पानी डालना है। और इसको जो है आपने पकाना है ताकि मसालों का जो जायका है वो अच्छी तरह पक जाए, और मसाला जो है वो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए और पड़ोसियों तक भी इसकी खुशबू जाए। तो पड़ोसी तक अगर इसकी खुशबू जाए तो आपने लाजमी उनको भी इस ज़बरदस्त सी रेसिपी से जो पका के आप बनाएंगे उनको भेजना है, ताकि वो भी आपसे इस रेसिपी के बारे में पूछे और आप उनको मेरी रेसिपी का लिंक दें। यहाँ पे मैंने जैसे ही मसाले अच्छे से फ्राई हो गए, 1 कप के बराबर फेंटा हुआ यहाँ पे मैंने इसमें दही डाल दिया है। बस जब भी आप दही शामिल करें आप कोशिश करें कि या तो चूल्हा बिल्कुल लो होना चाहिए, बिल्कुल स्लो, या फिर ऑफ होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे 2 मिनट इसको की बुनाई कर दी है। उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट बना के हम इसमें शामिल करेंगे, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो सके और टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद जो है हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। इसके बाद मसाला जो है वो अच्छा खासा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। ये ज़बरदस्त सा मसाला आप किसी भी सालन के लिए बना सकते हैं। किसी भी सालन में अगर आप इस मसाले को यूज़ करेंगे, यकीन करें आपके हर जो रेसिपी भी आप बनाएंगे उसको 4 चांद लग जाएंगे। और इसको बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक आप इसको ईजिली बना सकते हैं। एक टिफ़िन में रखिएगा, एक बॉक्स में, और उससे निकाल लिया करें डेली जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आप एक साथ ढेर सारा मसाला बना के रखेंगे फ्रिज में तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी डेली जो काम होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद जो हमने आलू काट के रखे हुए थे वो सारे हमने इसमें डाल देने हैं। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी लाजमी शामिल करना है। आजकल गर्मी का मौसम है, आलू इतने अच्छे नहीं आते, तो आपने इसमें जो है पानी थोड़ा सा डाल लेना है हस्बी ज़रूरत। यहाँ पे मैं 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि जो आलू है वो अच्छे से कुक हो सके। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। आपने दरमियान में देख लेना है जैसे ही आलू कुक हो तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ढक्कन रख के इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने दरमियान में चेक किया था, आलू अच्छे से गल नहीं गए थे। अब मैंने चेक किया है तो आलू अच्छे से गल चुके हैं, और ज़बरदस्त सा जो आलू है ये रेडी हो चुका है। भुना हुआ आलू मसाला बहुत ही ज़बरदस्त। इसके बाद हम इसको मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए इसमें आप तो या ऐड कर लीजिए अंडे। आप इसमें अंडे भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 चाय के चम्मच के बराबर। इससे बहुत ही खूबसूरत जो है इसका जायका भी
भी आएगा, लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसके बाद इसमें कसूरी मेथी का जायका आए, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और आते हैं इसके लिए ज़बरदस्त सा कुछ नया करने के लिए दूसरे चूल्हे पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच के बराबर बटर। अच्छा, अगर आपके पास बटर ना हो तो आप क्या करें, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का मैंने शिमला मिर्च लिया है, उसके बीज निकाल के उसको क्यूब्स की तरह काट लिया है और इसको शामिल करेंगे। आप चाहे तो शिमला मिर्च की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ही मेरे ख़्याल में बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। हर एक चीज़ को हमने बस इस रेसिपी में हर एक चीज़ को हमने सिर्फ़ और सिर्फ 2-2 मिनट देने हैं। और यहाँ पे भी इस शिमला मिर्च को फ्राई करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पर कितना खूबसूरत सा ये जो है, आपको लग रहा होगा कैसे ये ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से काट के हम इसमें शामिल करेंगे और लीजिए जी, चूल्हा बंद कर देंगे। इसके बाद इस बटर का जो जायका होगा इस आलू में आएगा तो क्या ही शानदार रेसिपी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वो सारे जो शिमला मिर्च अभी मैंने फ्राई किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे ऑयल समेत। और जी यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है और बस जी, शानदार सी रेसिपी रेडी है। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। जब भी आप कुछ भी बनाएं, आप कोशिश करें कि उसके ऊपर लाजमी आपने हरा धनिया लाजमी डाल देना है। हरा धनिया छोटा छोटा सा काट के डालेंगे। और लीजिए जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम जल्दी जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपना एक ज़बरदस्त सा कमेंट भी कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। और लीजिए जी, डिश आउट कर लेते हैं। आप जब भी कुछ भी बनाएं, आप खूबसूरत अंदाज में उसको सर्व किया करें तो यकीन करें कुछ भी हो, लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी वाह वाह होगी। तो चलिए जी, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार, ये ज़बरदस्त से आलू, भुने हुए आलू बने हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको उबले हुए चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। इसके साथ अगर आप रायता बनाएं तो क्या ही बात होगी। रायते के साथ आप इसको एंजॉय करें। आपने जल्दी से किचन में जाना है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने एक बार लाजमी ट्राई करनी है और फिर देखिएगा, जिस दिन आप कहे कि क्या बनाए, आपके जहन में लाजमी ये रेसिपी आएगी कि चलिए जी, आलू तो पड़े हैं, हम जल्दी से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।